हेलो एवरीवन, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 9 बिरसा मुंडा का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में हम एक ऐसे वीर क्रांतिकारी और मार्गदर्शक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिसने विदेशी दासता से अपने देश को मुक्त कराने का एक महान प्रयास किया था। तो इस पाठ में हम बिरसा मुंडा जो कि एक महान वीर क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी पूरे देश में भीतर भीतर सुलग रही थी। जब अंग्रेजों का भारत देश पर अधिकार था, जब भारत देश पर अंग्रेज राज कर रहे थे, तब क्या हुआ 1857 में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी यानी स्वतंत्रता की चिंगारी पूरे देश में फैल रही थी, सुलग रही थी। भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगी थीं। इन भावनाओं को स्वर देने का काम बिरसा मुंडा ने किया था। यानी जो भारत की जनजाति थीं, जंगलों में रहती थीं, तो उनके मन में भी क्या है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगीं, उनके अत्याचार के विरुद्ध भावनाएं उमड़ने लगीं। और इनको स्वर देने का काम क्या किया, बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, वर्तमान झारखंड राज्य के एक गांव चारकांड में हुआ। मुंडा भारत की एक प्रमुख जनजाति है, भारत की प्रमुख जनजाति है मुंडा, जो कि रांची और उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुसंख्या में निवास करती है। मुंडा ये जो जनजाति होती है, ये बहुत ही सरल जीवन यापन करने वाली और प्रकृति पर निर्भर जनजाति होती है। मुंडा समाज के लोग सिंह और बोगा की उपासना करते हैं। सिंह का अर्थ सूर्य होता है तथा मुंडा समाज की देवी हैं। अन्य जनजातियों के समान मुंडा समाज में भी आज काफ़ी जागृति आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। विदेशी दास्ता की जंजीरों से मुक्त होने के लिए तत्कालीन उर्राव, मुंडा और खड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। यानी अंग्रेजों से जो मुक्त होने की मुहिम थी, उसमें क्या उराम, मुंडा और खड़िया जनजातियों ने बिरसा मुंडा की लीडरशिप में अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए थे। अपने बचपन में बिरसा एक सामान्य बालक ही थे। यानी कोई ऐसा नहीं था कि वो ज़्यादा ओजस्वी बालक थे, बहुत सामान्य बालक थे। अपने माता पिता के काम में हाथ बटाते थे। अब क्या था, इनके घर में आर्थिक तंगी थी, यानी पैसों की कमी थी। तो उनके पिता ने इनको इनके मामा के गांव भेज दिया पढ़ने के लिए। अब इन्हें क्या था, संगीत का शौक था, बंसी बजाने का शौक था। तो ये संगीत में इतने तन्मय हो जाते थे कि काम की सुध-बुध नहीं रहती थी और इन्हें डांट पड़ती थी। इस डांट फटकार से तंग आकर ये अपने माता पिता के पास लौट आए थे वापस। तो यहाँ तक अपन ने बिरसा मुंडा का क्या है, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनके बारे में जाना, कहाँ वो पैदा हुए थे, वो किस जनजाति के हैं, और उनकी क्या घर की कंडीशन थी, माता पिता उनके कैसे थे। तो उनकी जनजाति के बारे में, बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ तक अपन ने पढ़ा। क्या हुआ, जब बिरसा मुंडा अपने मामा के यहाँ से वापस लौटे आए, तो उन्हें पिताजी ने सालगा गांव की एक पाठशाला में भर्ती करा दिया। उन्होंने प्रारंभिक परीक्षा वहीं उत्तीर्ण की। फिर आगे की शिक्षा के लिए उन्हें चाईबासा के लूथरन मिशन स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। अब मिशनरी स्कूल में क्या हुआ कि बिरसा को दास्ता का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि मुंडा जनों के साथ शोषण हो रहा है। तो बिरसा ने अंग्रेजों के कारनामों पर टीका टिप्पणी करना, उनका विरोध करना शुरू कर दिया। अब बिरसा मुंडा का ये विरोध करना क्या हुआ कि स्कूल के प्रबंधकों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने उन पर दबाव बनाया ऐसा नहीं करने के लिए, बिरसा मुंडा पर नहीं बोलने के लिए उनके विरुद्ध। बिरसा मुंडा नहीं माने, वे सत्य पर दृढ़ बने रहे। परिणाम स्वरूप उन्हें विद्यालय से निष्कासित कर दिया गया, उनकी पढ़ाई छूट गई। अब वे क्या थे, युवावस्था में थे। तो उनको जब स्कूल से निकाल दिया गया उनको, तो उनके जीवन की दशा बदल गई, दिशा बदल गई। बिरसा मुंडा पीड़ित लोगों की सेवा में जुट जाते, जड़ी बूटियों से लोगों का उपचार करते, उनकी सहायता करते। तो क्या हुआ कि लोगों में बिरसा मुंडा के प्रति विश्वास की भावना बढ़ गई। लोगों में विश्वास था कि बिरसा मुंडा
को सिद्धि प्राप्त है। अब बिरसा मुंडा लोगों का इलाज कर देते जड़ी बूटियों से, तो ओझा लोग जो थे उनका काम चौपट हो रहा था। तो एक बार क्या हुआ, गांव में एक चेचक बीमारी फैली। तो जो ओझा थे जिनका काम बिरसा मुंडा ने चौपट कर दिया जड़ी बूटियों से इलाज करके मुफ्त में, ओझा लोग पैसों के लालच में इलाज करते थे। तो ओझा ने गांव वासियों से क्या कहा, ओझाओं ने, कि बिरसा के कारण ये बीमारी फैली है, उसे गांव में मत घुसने दो। तो गांव वालों ने भी यही किया। लेकिन जब बीमारी बहुत ही भयंकर फैल गई तो बिरसा मुंडा से लोगों ने प्रार्थना की, तो बिरसा मुंडा ने जड़ी बूटियों से उपचार किया और सभी स्वस्थ हो गए। तो बिरसा मुंडा को लोग अवतारी पुरुष माने जाने लगे। बिरसा लोगों से कहते, मुझे भगवान सिंह बोगा ने प्रेरणा दी है कि मुंडाओं को फिरंगियों के अत्याचारों से मुक्त कराऊं, यानी जो अंग्रेज थे उनके अत्याचारों से मैं मुक्त करा दूं। अब मुंडा लोग क्या है, कंपनी सरकार जो अंग्रेजी सरकार थी का हुक्म ना माने, पुलिस मजिस्ट्रेट मुंशी जागीरदार किसी की बेकार ना करें, किसी के काम नहीं करें। तो बिरसा के प्रति क्या हुआ, लोगों का आदर बढ़ता गया, दूर दूर से उनके पास लोग आने लगे। उन जनजातियों की आर्थिक स्थिति उन दिनों बहुत ही दयनीय थी। वे जो अपनी जमीन के मालिक थे उस पर फसल उगाते थे, उनकी अपनी ग्राम व्यवस्था थी। अंग्रेजों ने क्या कर दिया कि उन सभी को समाप्त कर दिया। जो उनकी जमीन के जो वो मालिक रहते थे उन वे मालिक नहीं रहे। उन्होंने क्या कर दिया, जमींदार जागीरदार जंगल के ठेकेदार लाद दिए। तो अब ये जमींदार वगैरह बना दिए, तो वो अपनी जमीन पर स्वयं नौकर हो गए मालिक से। तो व्यवस्था बस क्या हुआ, भूख और दमन के कारण वे अपने आप को असहाय समझने लगे। ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध तीव्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया। यह आंदोलन शोषण के विरुद्ध था, अन्याय के विरुद्ध था, मानवता की रक्षा के लिए था। उन दिनों ही क्या था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह आदि की वीरता की कहानियां लोगों के मुंह पर थीं। तो और इनके अंदर ज्वाला धधकी। इन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आवाज उठाई और वे अब गांव गांव जाकर सभाएं करने लगे। एक सभा में उन्होंने कहा कि ये बार बार दूसरे गांव में गए, लोगों के अंदर दबी भावनाओं को इन्होंने जगाया, व्यापक सामाजिक आंदोलन छेड़ा और गांव इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो एक सभा में इन्होंने क्या कहा कि अंग्रेज शासकों ने अपने को बहुत लूटा है, अब हम और सहन नहीं करेंगे, हमें इनका मुकाबला कंधे से कंधा मिलाकर करना पड़ेगा। बिरसा के विचारों से लोग प्रेरित हुए, प्रभावित हुए, एकत्रित होने लगे लोग। तो क्या हुआ कि बिरसा की जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, तो से परेशान डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें उपस्थित होने का आदेश दिया। यानी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बिरसा बिरसा जो आंदोलन चला रहे थे, तो डिप्टी कमिश्नर इससे परेशान हुए और उन्हें तुरंत उन्होंने उपस्थित होने का आदेश दिया। बिरसा ने आदेश को ठुकरा दिया। तो जिला पुलिस अधीक्षक ने उन्हें रातों रात गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन बिरसा ने कहा, मेरे न रहने पर भी मेरे द्वारा दिखाया गया रास्ता बंद नहीं होना चाहिए। उन्हें रांची के जेल में डाल दिया गया। 2 वर्ष की कठोर सजा सुनाई गई। सजा पूरी होने पर सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया, साथ ही चेतावनी दी कि वे शांतिपूर्ण ढंग से जीवन यापन करेंगे। कुछ दिनों बाद क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध शंखनाद कर दिया उन्होंने, जिसमें पूरा समाज उनके साथ था। अब क्या था कि ये जो था, इस व्यापक सामाजिक जागरण को स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी जाने लगी। ये भी नॉर्मल आंदोलन नहीं था, ये व्यापक आंदोलन बन गया था। ये खबरें इंग्लैंड तक जा पहुंची। तो क्या हुआ कि उनके साथ के अंग्रेज अत्याचारियों पर वे बाणों की वर्षा करते थे। यह जंगल की लड़ाई थी। जनवरी 1900 के प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा समाज की यह लड़ाई पूरी तेजी पर थी। बिरसा के विरुद्ध क्या हुआ कि अंग्रेज अब परेशान हो गए बिरसा मुंडा से, तो उन्होंने वारंट निकाल दिया। लड़ाई लंबी खिंचती जा रही थी। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगा दी इनके आंदोलन को कुचलने की। उन्होंने सेना बुलाकर सत्याग्रह को बर्बरता से, यानी बहुत ही बुरी तरीके से, अमानवीय तरीके से, हिंसक रूप से दबाने का प्रयास किया। लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इसमें क्या हुआ कि सैकड़ों मुंडा पकड़ाए गए, उन्होंने कुछ ने आत्मसमर्पण कर दिए। इधर अंग्रेज सरकार ने बिरसा को पकड़ने पर क्या किया, एक इनाम घोषित कर दिया बड़ा, कि जो भी हमें बिरसा मुंडा की इन्फॉर्मेशन बताएगा, सूचना देगा कि ये यहाँ पर है, तो हम उसे इनाम देंगे। तो क्या हुआ कि इनाम के चक्कर में
कुछ लोगों ने रात को सोते समय बिरसा को जाकर पकड़वा दिया और उन्हें डिप्टी कमिश्नर को सौंप दिया। इस प्रकार जन्मभूमि की स्वतंत्रता का बिरसा का लक्ष्य तो अधूरा रह गया, लेकिन क्या थी कि उन्होंने जो स्वाधीनता की चेतना की ज्योति जगा दी थी वह निरंतर जलती रही। अब बिरसा मुंडा को पुलिस पकड़ कर ले गई, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और मुकदमे की सुनवाई के दिन उन्हें अदालत में पेश किया गया। वहां उनकी स्थिति और बिगड़ गई, उन्हें खून की उल्टियां होने लगीं। मुंडा समाज का यह महान उद्धारक सदा के लिए सो गया। अब क्या था, सरकार को डर था कि भाई बिरसा मुंडा के हजारों प्रशंसक थे, उनको फॉलो करने वाले थे, तो उनका जो दाह संस्कार होता है, मृत्यु के बाद जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जाती है, सार्वजनिक रूप से नहीं किया। उन्हें भय था कि ये बिरसा मुंडा के प्रशंसक, उनके फॉलो करने वाले लोग हैं, वे उपद्रव कर देंगे, दंगा कर देंगे। तो बिरसा मुंडा नहीं रहे। उनके कितने ही प्रियजन कारागार में, जेल में चक्की पीसते रहे। उनके बहुत से साथियों को मौत की सजा दे दी गई। बिरसा मुंडा समाज के लोक देवता बन गए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका नाम अमर रहेगा। तो इस तरह हमने बिरसा मुंडा के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ा, उन्होंने क्या आंदोलन किए, क्यों आंदोलन किया, उनके आंदोलन करने की क्या कारण थे, ये सारी चीज़ें इस पार्ट में हमने पढ़ी हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।